डार्जो ऐप आपको मोबाइल मैनेजमेंट में सिक्योरिटी और एक्सपर्ट सपोर्ट देता है। हमारे प्लेटफॉर्म से आप अपने डिवाइस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। डिवाइस ब्लॉक अनब्लॉक, लॉस्ट स्टोलन मार्क, ओनरशिप ट्रांसफ़र और IMEI चेक्स जैसे फीचर्स के साथ हमारी एक्सपर्ट टीम आपको टॉप नॉच कस्टमर सर्विस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट करती है। डार्जो ज्वाइन कीजिए और अपने डिवाइसेस का कंट्रोल और सिक्योरिटी पाइए एफर्टलेसली। पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। कस्टमर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कस्टमर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। शुरू करने के लिए यूज़र को कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें कुछ ज़रूरी डिटेल्स देनी होंगी। ये फॉर्म एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जैसे फुल नेम, यूज़र का पूरा नाम जो उनके ID प्रूफ के अकॉर्डिंग हो, मोबाइल नंबर, एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर जो वेरिफिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, अल्टरनेट नंबर, एक सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर जो तब यूज़ होगा जब प्राइमरी नंबर अनअवेलेबल हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, यूज़र अपनी लोकेशन डिटेल सिलेक्ट करेगा ताकि सर्विस एक्सपीरियंस पर्सनलाइज हो सके। जब सारी ज़रूरी फील्ड्स भर दी जाए तब यूज़र को टर्म्स एंड कंडीशंस रिव्यू करके एग्री करना होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद सिस्टम एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। यूजर के दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए यूजर को OTP एंटर करके प्राइमरी और अल्टरनेट दोनों नंबर्स वेरीफाई करने होंगे। जब वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तब कस्टमर ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है और प्लेटफॉर्म के फीचर्स और सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। लॉगिन प्रोसेस। जब यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए तब वो अपने प्राइमरी मोबाइल नंबर का यूज़ करके प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप लॉगिन प्रोसेस। यूज़र अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर लॉगिन स्क्रीन पर एंटर करेगा। मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद OTP वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा जो साइन अप के टाइम रजिस्टर किए गए प्राइमरी और अल्टरनेट दोनों नंबर्स पर मिलेगा। यूजर को रिसीव्ड OTP डेजिग्नेटेड फील्ड में एंटर करना होगा ताकि आगे बढ़ सके। OTP सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद यूजर को प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा और वो प्लेटफॉर्म के फीचर्स यूज कर सकता है। ये सिक्योर OTP बेस्ड लॉगिन सिस्टम यूजर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट प्रोटेक्शन इंश्योर करता है जो लॉगिन एक्सपीरियंस को सेफ और सीमलेस बनाता है। IMEI सर्च फीचर यूज़र को बिना लॉगिन किए डिवाइस डिटेल्स चेक करने की सुविधा देती है। बस एक वैलिड IMEI नंबर एंटर करके यूज़र अपने डिवाइस की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकता है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। स्टेटस ऑफ द डिवाइस। डिवाइस एक्टिव है, ब्लैक लिस्टेड है या रिपोर्ट किया गया है, ये चेक कर सकते हैं। ओनर नेम। डिवाइस का रजिस्टर्ड ओनर का नाम दिखेगा। ब्रांड एंड मॉडल। डिवाइस का ब्रांड और मॉडल डिटेल्स अवेलेबल होगा। डिवाइस एज ऑन डार्जो। डार्जो प्लेटफॉर्म पर डिवाइस कब से रजिस्टर्ड है ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। एडिशनल डिटेल्स। डिवाइस से जुड़ी और भी ज़रूरी जानकारी मिलेगी। क्लेमिंग डिवाइस ओनरशिप। अगर डिवाइस किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है लेकिन असल में वो आपका है तो आप क्लेम डिवाइस फॉर्म सबमिट करके ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं। इस फॉर्म में ज़रूरी डिटेल्स और सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो ओनरशिप वेरीफाई कर सके। चेकिंग क्लेम स्टेटस। जब क्लेम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो यूजर्स अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकता है जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। ऐड माई डिवाइस। ऐड माई डिवाइस फीचर रजिस्टर कस्टमर्स को अपने मल्टीपल डिवाइसेस सिक्योरली ऐड करने की सुविधा देती है। ये फीचर यूजर को अपने डिवाइसेस मैनेज और ट्रैक करने में मदद करता है। साथ ही फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की डिवाइसेस भी ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्टेप 1, डिवाइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। डिवाइस ऐड करने के लिए कस्टमर को डिवाइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसमें ये डिटेल्स देनी होंगी। IMEI नंबर, एक यूनिक 15 डिजिट आइडेंटिफायर जो हर मोबाइल डिवाइस को असाइन होता है। डिवाइस ओनर नेम, उस व्यक्ति का पूरा नाम जिसके नाम पर डिवाइस रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर, डिवाइस से लिंक कॉन्टैक्ट नंबर। स्टेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट, डिवाइस ओनर का लोकेशन डिटेल्स। कस्टमर्स अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के डिवाइसेस भी रजिस्टर कर सकते हैं उनका मोबाइल नंबर सेम अकाउंट में ऐड करके। स्टेप 2, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन।
जब सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर हो जाएं, तो सिस्टम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड भेजता है। कस्टमर को ओटीपी एंटर करके ओनरशिप वेरीफाई करनी होती है, जिससे अनऑथराइज्ड डिवाइस रजिस्ट्रेशन रोकने में मदद मिलती है। स्टेप 3, डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक बार का रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है। कस्टमर्स अपनी सुविधा के अनुसार सिक्योर पेमेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी अवेलेबल पेमेंट मेथड्स। ये स्टेप इंश्योर करता है डिवाइस रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेट हो और एक वेरीफाइड डेटाबेस मेंटेन किया जाए। स्टेप 4, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन। जब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो डिवाइस ऑफिशियली कस्टमर के अकाउंट में रजिस्टर हो जाता है। नया रजिस्टर्ड डिवाइस एडेड डिवाइस लिस्ट में दिखाई देगा, जिसमें यूजर अपने सारे रजिस्टर्ड डिवाइसेस को मैनेज और ट्रैक कर सकता है। ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर रजिस्टर्ड डिवाइस सिक्योरली अकाउंट से लिंक्ड हो, जिससे कस्टमर्स अपने डिवाइसेस को आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ मॉनिटर कर सकें। लॉस्ट एंड फाउंड फीचर। लॉस्ट एंड फाउंड फीचर यूजर्स को अपने रजिस्टर्ड डिवाइसेस का स्टेटस अपडेट करने की सुविधा देती है, ताकि डिवाइस खो जाने या मिलने की स्थिति में सिक्योरिटी और ट्रेसेबिलिटी इंश्योर हो सके। लॉस्ट डिवाइस खो जाने पर रिपोर्ट करना। अगर रजिस्टर्ड डिवाइस खो जाए, तो यूजर जल्दी से उसका स्टेटस अपडेट कर सकता है इन स्टेप्स को फॉलो करके। फर्स्ट, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन एक्सेस करना। यूजर अपने अकाउंट में लॉस्ट एंड फाउंड फीचर में जाकर प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड, डिवाइस को लॉस्ट मार्क करना। मार्क एज लॉस्ट बटन पर क्लिक करें। प्री डिफाइंड रीजन सिलेक्ट करें या अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए कस्टम मैसेजेस लिखें। थर्ड, ओटीपी वेरिफिकेशन फॉर कंफर्मेशन। ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद डिवाइस का स्टेटस लॉस्ट हो जाएगा। इस स्टेप से डिवाइस सिस्टम में फ्लैग हो जाता है, जो अनऑथराइज यूज रोकता है। फाउंड, डिवाइस मिलने पर फाउंड मार्क करना। अगर खोया हुआ डिवाइस रिकवर हो जाए, तो यूजर उसको दोबारा एक्टिवेट कर सकता है इन स्टेप्स को फॉलो करके। फर्स्ट, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन एक्सेस करना। लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में जाकर प्रोसेस स्टार्ट करें। सेकेंड, डिवाइस को फाउंड मार्क करना। मार्क एज फाउंड बटन पर क्लिक करें ताकि डिवाइस का स्टेटस रिस्टोर हो सके। थर्ड, ओटीपी वेरिफिकेशन फॉर कंफर्मेशन। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद डिवाइस का स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, जिससे नॉर्मल यूज पॉसिबल हो जाए। ये फीचर इंश्योर करता है कि यूजर्स अपने डिवाइस का फुल कंट्रोल रख सकें, जो सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ लॉस या रिकवरी। ब्लॉक एंड अनब्लॉक आईएमईआई फीचर। ब्लॉक और अनब्लॉक आईएमईआई फीचर यूजर्स को अपने खोए या चोरी हुए डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए तुरंत एक्शन लेने की सुविधा देती है। आईएमईआई ब्लॉक करने से डिवाइस में कोई सा भी सिम कार्ड काम नहीं करेगा, जिससे वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर डिवाइस रिकवर हो जाए, तो सिक्योर प्रोसेस के माध्यम से आईएमईआई अनब्लॉक किया जा सकता है। ब्लॉक आईएमईआई, खोए हुए डिवाइसेस को सिक्योर करना। अगर खोया हुआ डिवाइस नहीं मिलता, तो यूजर का उसका आईएमईआई नंबर ब्लॉक करके अनऑथराइज यूज रोक सकता है। फर्स्ट, आईएमईआई ब्लॉक फीचर एक्सेस करना। यूजर ब्लॉक आईएमईआई सेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट इनिशिएट करें। सेकेंड, आईएमईआई ब्लॉक रिक्वेस्ट स्टार्ट करना। ब्लॉक आईएमईआई बटन पर क्लिक करें प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। थर्ड, आईएमईआई ब्लॉक रिक्वेस्ट कंफर्म करना। सिस्टम एक्सप्लेन करेगा कि आईएमईआई ब्लॉक होने के बाद डिवाइस किसी भी सिम कार्ड के साथ काम नहीं करेगा और नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। यूज़र को अपनी इंटेंट कंफर्म करनी होगी प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए। फोर्थ, ओटीपी वेरिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सक्सेसफुली एंटर करने के बाद आईएमईआई ब्लॉक हो जाएगा, जिससे डिवाइस किसी भी नेटवर्क के साथ यूज़ नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस से इंश्योर होता है कि अगर डिवाइस किसी और के पास भी हो, तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सके। अनब्लॉक आईएमईआई, डिवाइस को वापस एक्टिव करना। अगर ब्लॉक डिवाइस रिकवर हो जाए, तो यूज़र आईएमईआई अनब्लॉक रिक्वेस्ट करके डिवाइस को दोबारा नॉर्मल यूज़ में ला सकता है। फर्स्ट,
IMEI अनब्लॉक फीचर एक्सेस करना। अनब्लॉक IMEI सेक्शन में नेविगेट करें। सेकंड, अनब्लॉक रिक्वेस्ट रेज करें। अनब्लॉक IMEI बटन पर क्लिक करें रिक्वेस्ट इनिशिएट करने के लिए। सिस्टम वेरीफाई करेगा कि डिवाइस पहले से ब्लॉक स्टेट में है। थर्ड, OTP वेरिफिकेशन फॉर अप्रूवल। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP सक्सेसफुली एंटर करने के बाद IMEI अनब्लॉक हो जाएगा और डिवाइस दोबारा किसी भी सिम कार्ड के साथ काम करेगा। ये फीचर यूजर्स को अपने डिवाइस की सिक्योरिटी पर कंप्लीट कंट्रोल देता है, जिससे खोए या चोरी हुए फ़ोन सुरक्षित रह सके और जब डिवाइस मिल जाए तो तुरंत एक्टिव किया जा सके। ट्रांसफ़र ओनरशिप फीचर। ट्रांसफ़र ओनरशिप फीचर यूज़र को अपने रजिस्टर्ड डिवाइस का ओनरशिप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने की सुविधा देती है। इस प्रोसेस से सारे राइट्स और कंट्रोल्स लीगली और सिक्योरली नए ओनर को हैंड ओवर हो जाते हैं। ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे करें? फर्स्ट, ट्रांसफ़र ओनरशिप सेक्शन एक्सेस करना। यूज़र ऐप के अंदर ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑप्शन पे नेविगेट करें। सेकंड, ट्रांसफ़र ओनरशिप फॉर्म फिल करना। यूज़र को नए ओनर की डिटेल्स एंट्री करनी होगी, जैसे न्यू ओनर का नाम, न्यू ओनर का मोबाइल नंबर और ज़रूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। थर्ड, OTP वेरिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी। ओनरशिप ट्रांसफर कंफर्म करने के लिए करंट ओनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP सक्सेसफुली एंटर करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फोर्थ, ओनरशिप ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद डिवाइस नए ओनर के नाम पर ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है। नया ओनर डिवाइस की फुल कंट्रोल ले सकता है, जिसमें डिवाइस सेटिंग्स मैनेज करना, स्टेटस अपडेट करना और ज़रूरी एक्शन लेना शामिल है। ये फीचर ओनरशिप ट्रांजिशन को सीमलेस और सिक्योर बनाता है, जिससे हर रजिस्टर्ड डिवाइस का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। डेड मोबाइल एंड रीएक्टिवेट डिवाइस फीचर। मार्क एज डेड, डिवाइस बंद करना। अगर कोई डिवाइस अब फंक्शनल नहीं है, यूज़ नहीं हो रहा, तो यूज़र उसको डेड मार्क कर सकता है। प्रोसेस, मार्क एज डेड ऑप्शन पर क्लिक करें। डिवाइस के डेड होने का रीज़न या डिस्क्रिप्शन एंटर करें। OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। वेरिफिकेशन करने के बाद डिवाइस सिस्टम में इनएक्टिव हो जाएगा। रीएक्टिव डिवाइस दोबारा चालू करना। अगर डिवाइस फिर से यूज़ में लाना हो तो उसको रीएक्टिवेट किया जा सकता है। प्रोसेस, रीएक्टिवेट डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करें। डिवाइस दोबारा यूज में लाने का रीजन एंटर करें। OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। वेरिफिकेशन के बाद डिवाइस सिस्टम में वापस हो जाएगा। ये फीचर इंश्योर करता है कि सिर्फ एक्टिव और वैलिड डिवाइसेस ही सिस्टम में लिस्टेड रहें, जिससे डेटा एक्यूरेट और अपडेटेड रहे। डिवाइस शॉप को कैसे बेचें? फर्स्ट, सेल ऑप्शन सिलेक्ट करना। ऐप में सेल डिवाइस टू शॉप ऑप्शन पर क्लिक करें। सेकंड, शॉप की डिटेल्स एंटर करना। उस रजिस्टर्ड शॉप का शॉप ID एंटर करें जिसमें आप अपना डिवाइस बेचना चाहते हैं। थर्ड, OTP वेरिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी। सिक्योर ट्रांसफर इंश्योर करने के लिए एक OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। OTP सक्सेसफुली एंटर करने के बाद डिवाइस का ओनरशिप शॉप को ट्रांसफर हो जाएगा। फोर्थ, डिवाइस ओनरशिप ट्रांसफर। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद शॉप नए ओनर के रूप में रजिस्टर हो जाएगी। डिवाइस यूजर के अकाउंट में दिखना बंद हो जाएगा और अब शॉप के कंट्रोल में होगा। ये फीचर डिवाइस रीसेल प्रोसेस को सिंपल, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाता है। माय प्रोफाइल फीचर। माय प्रोफाइल सेक्शन यूजर्स को अपनी पर्सनल डिटेल्स एक जगह देखने और मैनेज करने की सुविधा देती है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई सारी जानकारी अवेलेबल होती है, जैसे नाम, प्राइमरी और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और अन्य ज़रूरी डिटेल्स। प्रोफाइल एडिट और अपडेट कैसे करें? एडिट कस्टमर प्रोफाइल ऑप्शन का यूज़ करके यूज़र अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकता है। जब भी ज़रूरी हो इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि सब कुछ अपडेटेड रहे। सिक्योरिटी के लिए किसी भी चेंज को कंफर्म करने के लिए OTP वेरिफिकेशन हो सकता है। ये फीचर इंश्योर करता है कि यूजर्स की जानकारी हमेशा एक्सेसिबल और प्रोटेक्टेड रहे, बिना किसी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज के। हेल्प एंड सपोर्ट फीचर।
हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन यूजर्स को ऐप की सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करने और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पाने की सुविधा देती है। हेल्प रिक्वेस्ट कैसे रेज करें? हेल्प एंड सपोर्ट फॉर्म फिल करें जिसमें ये डिटेल्स बतानी होती हैं। टाइटल, एक शॉर्ट सब्जेक्ट जो इशू का समरी बताए। डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम या इंक्वायरी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अटैचमेंट्स, स्क्रीनशॉट्स, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी रेलेवेंट फाइल अपलोड कर सकते हैं जो इशू समझाने में मदद करे। ये फीचर इंश्योर करता है कि यूजर्स को जल्दी और आसानी से सपोर्ट मिले और उनकी क्वेरीज एफिशिएंटली रिजॉल्व हो सके। डिलीट अकाउंट फीचर, अगर यूजर को अपना अकाउंट डिलीट करना हो तो वो इस ऑप्शन का यूज करके अपना अकाउंट परमानेंटली हटा सकता है। अकाउंट डिलीट करने का प्रोसेस। फर्स्ट, रीजन सिलेक्ट करें। अकाउंट डिलीट करने का एक रीजन चूज करें। सेकंड, ओटीपी वेरिफिकेशन करें। सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद अकाउंट डिलीट हो जाएगा। थर्ड, अकाउंट रिस्टोर करना, अगर यूजर चाहे तो 30 दिन के अंदर अपना अकाउंट वापस रिस्टोर कर सकता है। 30 दिन के बाद अकाउंट और उसका सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लॉग आउट फीचर, अगर यूजर अपने अकाउंट से लॉग आउट करना चाहता है तो वो सेटिंग्स मेन्यू में अवेलेबल लॉग आउट ऑप्शन सिलेक्ट करके आसानी से लॉग आउट कर सकता है। लॉग आउट प्रोसेस। फर्स्ट, लॉग आउट ऑप्शन सिलेक्ट करें। सेटिंग्स मेन्यू में जाकर लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक करें। सेकंड, वापस लॉगिन करने का तरीका। लॉग आउट होने के बाद दोबारा लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद यूजर फिर से अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। ये फीचर यूजर के अकाउंट की सिक्योरिटी इंश्योर करता है और जब जरूरत हो तब लॉग आउट और लॉगिन करने की सुविधा देता है।